नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं प्रथम वर्ष रचना के छात्रों के लिए कबीरदास की कुछ साखियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन साखियों में गुरु की क्या उपयोगिता है, क्या महिमा है, एक साधक के जीवन में गुरु क्या स्थान रखता है, इससे संबंधित उनके क्या विचार थे, कबीरदास जी के उन विचारों को जिस रूप में कबीर ने रखा है उसकी प्रस्तुति आज देखें। कबीर कहते हैं, सतगुर समान को सगा शोधि सही न दाती, हरजी सवान को हितु हरजन सही न जाती। कबीर कहते हैं कि सतगुरु के समान, समान का अर्थ यहाँ समान है, सतगुरु के अलावा कोई अपना सगा नहीं है, कोई सहोदर नहीं है। सहोदर उसे कहते हैं जो एक ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, लेकिन इस संसार में जहाँ मतलब की बात आती है, सहोदर भी वैरी हो जाते हैं। लेकिन जो सतगुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, वह उस सगे से भी ऊपर की चीज होता है। यह जो सतगुरु है, जो सगा है, सच्चा सगा है, वो सत्य को शोध करके, सत्य को खोज के हमको प्रदान करता है। और हरजी सवान को हेतु, और वह बताता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य, हमारा अंतिम हित चिंतक अगर कोई है तो वह हरि है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। और हरिजन सही न जातु, और जो हरि के भक्त हैं, जो हरिजन हैं, जो रात दिन अपने को, अपने हर काम को हरि को समर्पित कर देते हैं, कोई भी उपलब्धि लेने के लिए स्वयं तैयार नहीं होते हैं, ऐसे निष्कामी जो जन हैं, जो सच्चे हरिजन हैं, उनकी जो जाति है वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जाति है। उस हरिजन के समान इस संसार में और कोई दूसरी जाति नहीं, सतगुरु के समान इस संसार में कोई दूसरा सगा नहीं, और हरि के समान इस संसार में कोई दूसरा हित चिंतक नहीं। दूसरा है, बलिहारी गुरु आपने देवहारी कै बार, जिनी मानिस से देवता करत न लागी बार। जैसे हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन के बाद बर्तन को साफ करते हैं ताकि अगली संध्या हम फिर भोजन बना सके, ठीक उसी तरह से यह जो सतगुरु है वह इस शिष्य रूपी घट को, शिष्य रूपी बर्तन को, शिष्य रूपी घड़े को, हांडी को भीतर से बाहर से इस तरह से बार बार मांजता है, साधना के मार्ग से, चिंतन के मार्ग से, उपदेश के माध्यम से इस तरह से मांजता है, विकार रहित करता है कि मनुष्य होने के बावजूद शिष्य जो है वह देवता हो जाता है। मनुष्य से देवता बनने के लिए, पाप से पुण्य की ओर जाने के लिए, पापात्मा से पुण्यात्मा बनने के लिए गुरु कृपालु होता है। बिना गुरु की कृपा के यह संभव नहीं है। और यह गुरु निस्वार्थ भाव से यह काम करता है। सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा शिष्य मिल जाए तो इस संसार में इससे बड़ी उपलब्धि जीव के लिए और कुछ नहीं है। तभी तो कहते हैं वे कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। यह जो सतगुरु है, यह जो सच्चा गुरु है, उसकी महिमा अनंत है, अपरंपार है, लिखी नहीं जा सकती है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। इनके द्वारा शिष्य के ऊपर जो उपकार किया जाता है, उस उपकार की भी बड़ाई नहीं संभव है, उसका वर्णन संभव नहीं है। क्यों? कि इस गुरु ने शिष्य की आँखों को, आँखों के ऊपर जो पड़े हुए
अंधकार के पर्दे थे, माया मोह के जो पर्दे थे, कालिमा थी, उस सब को धो के हटा के साफ कर दिया। और अब इन आँखों से यह जो शिष्य है, यह जो साधक है, वह अनंत दिखावनहार परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार करने में सक्षम है। राम नाम के पटंतरे देवे के कछु नाही, क्या गुरु लय संतोषिए हास रही मन माही। कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने राम नाम का मंत्र दिया। इस मंत्र से मेरे जीवन में, शिष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। जो पहले मेरा स्वरूप था, वह स्वरूप अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब केवल मेरे जीवन में राम नाम ही मंत्र रूप में उपस्थित है। और इसके पटतर में, इसके एवज में देने के लिए, गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या लय गुरु संतोषी हौस रही, यह इच्छा मेरे जीवन में, मेरे मन में, शिष्य के मन में अधूरी ही रह गई कि जिस गुरु ने परम ब्रह्म के साक्षात्कार का मार्ग दिखाया, वहाँ तक पहुँचाया, राम नाम का मंत्र दिया, उस गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दूं। इस संसार की कोई भी वस्तु गुरु की उस कृपा के आगे तुच्छ है। यह हौस, यह इच्छा अधूरी ही रह जाएगी कि गुरु को कुछ दिया जाए प्रत्युत्तर में। सतगुरु लई कमाण करी बाहन लागा तीर, एक जीव ब्राह्या भी प्रीति सु भीतर रहा शरीर। सतगुरु जब शिष्य को ज्ञान प्रदान करना शुरू करता है तो अपने ज्ञान के बाण से, ज्ञान के तीर से लगातार उसके मर्म को, शिष्य के मर्म को बेधता चला जाता है। लेकिन एक ऐसा तीर जब हमारे सतगुरु ने, कबीर कहते हैं कि एक ऐसा तीर जब उनके सतगुरु ने चलाया तो वह तीर बाहर नहीं गया, बल्कि कलेजे के अंदर, हृदय के अंदर धस के रह गया। और वह तीर था ईश्वरीय भक्ति का। ईश्वर के प्रति जब जीव अनुरक्त हो जाता है, ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझ लेता है, ईश्वर की कृपा में अपने को लीन कर देता है, तो उसे सदेह मुक्ति हो जाती है। और इस सदेह मुक्ति का मार्ग सद्गुरु के द्वारा मिला, इसलिए उसकी कृपा, उसकी महिमा अपरंपार है। हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मिल्हा मारी, कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियारी। यह जो तीर है, यह जो बाण है, यह जो हथियार है प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान का, इसको जब गुरु ने चलाया शिष्य के ऊपर, तो शिष्य की स्थिति ऐसी हो गई अब कि वो न हंसता है, न रोता है, हमेशा अनमना रहता है। उसकी चंचलता समाप्त हो गई, उसका चिंतन समाप्त हो गया, संसार के प्रति उसकी देखने की दृष्टि समाप्त हो गई। अब वो हथियार उसके अंदर ही बिधा हुआ है, वो न बाहर जा रहा है, न अंदर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, न बाहर आ रहा है। ऐसी स्थिति में शिष्य की जो स्थिति है विचित्र है। और इस विचित्र स्थिति के लिए अगर कोई जवाबदेह है तो वह सतगुरु है। भगवान करे हर किसी के जीवन में ऐसे सतगुरु उपलब्ध हो। अगले बार कहते हैं आगे कबीर कि गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाऊ थे पंगुल भया, सतगुरु मारे बान।
जब सच्चा शिष्य मिल जाता है तो सतगुरु भी अपना सर्वोत्तम प्रदान करता है। और जब ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो अब तक जो हमारे जीवन में बाह्य उपलब्धि होती है या जागतिक उपलब्धि रही होती है, उसका ठीक उल्टा हमारे जीवन में घटित होता है। कबीर कहते हैं कि गूंगा हुआ बाबला, जो अब तक बाचाल था, पागलपन के दौरे जिसको पढ़ते थे, अब वो अचानक गूंगा हो गया, मूक हो गया, उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, अब वो कुछ बोल नहीं रहा। बहरा हुआ कान, जो संसार के शोरगुल को सुनने के लिए, दूसरे की चुगली सुनने के लिए, दूसरे की बुराई सुनने के लिए कान लगाए बैठा रहता था, अब वह बहरा हो चुका है। उसे केवल अनाहत नाद ही सुनाई दे रहा है, बाहर का शोरगुल से उसे अब कोई मतलब नहीं। पाँव थे पंगुल भया, सतगुरु की शिक्षा का प्रभाव ये हुआ कि जो तीर्थाटन में, जो बाह्याचार में मग्न था, इधर उधर दौड़ रहा था, मृग की भांति अपने कस्तूरी को खोज रहा था, उस कस्तूरी की अवस्थिति मालूम होने के बाद वह भाग दौड़ करने वाला जीव, शिष्य, अब पंगुल हो गया, निपंग हो गया, अपंग हो गया, अस्थावर हो गया। तो ऐसी स्थिति है हमारे सतगुरु के बाण की। सतगुरु जब भी चेतना का बाण चलाता है, जब भी चेतना का मंत्र देता है और सही निशाने पर वह मंत्र बाण लग जाता है, तो ऐसी ही उपलब्धि शिष्य के जीवन में घटित होती है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। संसार की जो गति है, उस गति में एक लोक मान्यताएं हैं और दूसरा वैदिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। लोक भी हमें, जीव को, शिष्य को भ्रमित करता है, और वेद का समुचित ज्ञान न होना भी जीव के विघटन का, जीव के विपथन का कारण बनता है। अब तक यह जो शिष्य है, जो कबीर खुद अपने को शिष्य मानते हैं, वो कहते हैं कि अब तक मैं, जब तक ये सतगुरु हमें मिले नहीं थे, अब तक मैं जो लोक कहता था, जो लोकाचार कहता था, जो लोक मान्यताएं थी, उनकी ओर मैं, उनके पीछे पीछे जा रहा था। जैसा लोग कहते थे वैसा करता था, जैसे धार्मिक बाह्याचरण थे, बाह्याडंबर थे, जैसे लोक में उनका निर्वहन होता था वैसे मैं निर्वहन करता था। लेकिन जैसे ही आगे मुझे सतगुरु मिले तो मैंने देखा कि उनके हाथ में ज्ञान का दीपक जल रहा था, और वह ज्ञान का दीपक उन्होंने मेरे हाथों में दे दिया, और उसी समय मेरे चलने की जो दिशा थी वो उलट गई। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था, जिस दिशा में मैं जा रहा था, उस दिशा से मैं विपरीत दिशा की ओर मुड़ गया, और अब मैं लोक में नहीं, वेद में नहीं, राम में, परम सत्य में, परम ब्रह्म में अपने को डुबो रहा हूँ। अभी मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। कबीर गुरु गरबा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। कबीर कहते हैं कि गुरु और शिष्य अलग अलग अस्तित्व माने नहीं होते। जब तक अहंकार होता है, जब तक अज्ञान होता है, तभी तक गुरु और शिष्य अलग अलग अस्तित्व में आते हैं, रहते हैं। लेकिन जैसे ही यह अहंकार समाप्त होता है, ज्ञान लेने के लिए शिष्य आतुर हो जाए और ज्ञान देने के लिए गुरु आतुर हो जाए,
तो यह आपा भेद समाप्त हो जाता है। जैसे आटे में नमक मिला दिया जाए तो उसके बाद फिर उस आटे से नमक को निकालना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह कबीर कहते हैं कि मैं नीची तथाकथित नीची जाति का था हूँ, पता नहीं मेरे गुरु किस जाति के थे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में अपनाया और मैंने उन्हें गुरु के रूप में अपनाया। और अब स्थिति ये हो गई कि मैं गुरु हूँ कि मैं चेला हूँ, मेरी क्या जाति है, उनकी क्या जाति है, ये सारा बखेड़ा अब समाप्त हो गया है। अब कोई नाम कोई संज्ञा रह ही नहीं गई है, मेरा कोई अपना व्यक्तिगत परिचय रह नहीं गया है। आगे कबीर व्यंग के रूप में कहते हैं कि इस संसार में सच्चे शिष्य मिल जाएं, सच्चे गुरु मिल जाए, यह जरूरी नहीं है। इस संसार में नकली शिष्य भी मिलते हैं, नकली गुरु भी मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक वही बात है कि धोखा देने वाला अगर शिष्य हो तो उसको धोखा देने वाला गुरु भी मिल जाता है। और उस स्थिति में दोनों एक दूसरे का अहित ही करते हैं। कबीर कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, चेरा खरा निरंध, अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पड़ंत। अगर गुरु अशिक्षित है, आडंबरी है, ज्ञान के मार्ग का नहीं बल्कि खोखला है, ज्ञान से रहित है, केवल पहनावा उसका ज्ञान का है, ऐसे गुरु से जब चेला शिक्षा लेगा तो उसके पास भी अधकचरा अंधा ज्ञान प्राप्त होगा। तो जैसे दो अंधे हों, मार्ग में चल रहे हों और मार्ग में कुआं आ जाए और दोनों एक दूसरे को ठेलते जाएं तो अंततः दोनों कुएं में गिर जाएंगे। ठीक उसी तरह गुरु भी ज्ञान से रहित हो, कुंठित हो या पापात्मा हो गुरु, और चेले के पास भी ज्ञान लेने की क्षमता नहीं हो, पात्रता नहीं हो, तो दोनों एक दूसरे के लिए अहितकर होंगे, दोनों एक दूसरे के लिए अकल्याणकारी होंगे। यहाँ गुरु और शिष्य समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी हितकर नहीं है। माया दीपक नरपतंग, भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर कहते हैं कि जैसे दीपक जलाने पर उसके चारों तरफ पतंगे मड़राने लगते हैं, लौ में आके झुलस के अपने प्राण गंवा देते हैं, ठीक उसी तरह जीव की स्थिति है। इस संसार में माया का प्रपंच चतुर्दिक फैला हुआ है। जीव इस माया के जाल में पड़ जाता है और पड़ने के बाद आवागमन के चक्र से उसका फिर कभी छुटकारा नहीं होता। लेकिन इसी संसार में, इसी मायावी संसार में किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वह उसे पकड़कर इस माया की काल कोठरी से, कालिमा से, मोह जाल से बाहर निकाल लेता है, उसका कल्याण करता है, परम ब्रह्म का, परम सत्य का मार्ग बताता है, मोक्ष का मार्ग बताता है। इस तरह आज की बात समाप्त होती है। धन्यवाद।